प्रेम की दूसरी निशानी है। श्रवण कीजिए। अगर गुरु से प्रेम जन्म ले लिया है तो ये गलती जीवन में हम कभी नहीं करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। एह कि नहीं आशिकी, ये कैसी आशिकी है? पातशाह कह रहे हैं। तू कहता है तू आशिक है गुरु का, ये कैसी तेरी आशिकी है? सवाल किया है, श्रवण कीजिए। एह कि नहीं आशिकी दूजे लगे जाए, नानक आशिक कांडिए सद ही रहया समाए। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो, आशिक ना आखिए जे लिखे भरते सोए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह फरमा रहे हैं असली प्रेम क्या है? ये कैसी आशिकी है? ये कैसा प्रेम है घर वाले का अपने पति से कि बीच में पति को छोड़ के किसी और के पास चली जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारी हालत बताइए, जब हम गुरु को अरदास करते हैं, हमारी अरदास पूरी नहीं हुई। दास ये बात हर बार कहता है, कोई आके कहता है ना फलाना तांत्रिक बाबा है, फलाना ये है, फलाना वो है, वहाँ चलो काम हो जाता है, हम गुरु को छोड़ के चल पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी संत के पास जाना गलत बात नहीं, किसी नाम जपने वाले से रास्ता पूछना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो गुरु से ही जोड़ेगा। पर किसी ऐसे के पास जाना जो तुम्हें गलत रास्ते पे डाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को छोड़ के। पातशाह कहते हैं कैसा प्रेम है? तू कहता है तू आशिक है, तू नहीं आशिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आशिक है, इश्क हो गया है, तू ये कभी नहीं करेगा, चाहे कुछ हो जाए, अपने गुरु का दर नहीं छोड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंगे चंगा कर्म ने मंदा मंदा होए। जब पति अच्छा करे तो अच्छा है, बुरा करे तो बुरा है। नहीं, पतिव्रता स्त्री के लिए पति बुरा भी करे तो भी वो अच्छा ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है उसने बुरा किया, वो बुरा नहीं कर सकता हमारे साथ, हमारे भले के लिए होता है, हमें समझ में देर से आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये विश्वास किसे होगा इस बात का कि मेरे साथ जो कर रहा है मेरे भले के लिए? जिसे प्रेम होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो घबरा जाते हैं लोग। वो घटना याद कर लिया करो ना, जहाज डूब रहा है, सब भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। जो राजा है, धर्मी है, कमाई वाला है, वो शांति से बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सेना भाग रही है, अभी समुद्र में जहाज डूब रहा है, भागदौड़ मचा रखी है, फायदा क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब भाग रहे हैं, राजा शांति से बैठे। तो राजकुमार कहता है कुछ करो पिताजी, जहाज डूब रहा है, आपको डर नहीं लग रहा? राजा ने तलवार निकाली, राजकुमार के गले में रख दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गर्दन पे रख दी। राजकुमार हंसने लगा। कहने लगा हंस क्यों रहे हो? कहने लगे आप मेरे पिता, तलवार गले में रखी है, चलाओगे थोड़ा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने की बस यही बात है, जितना तुझे मुझ पर विश्वास है मुझे खुदा पे विश्वास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डरा रहा है, डुबोएगा थोड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये कौन कह सकता है? जिसे विश्वास हो, जिसे प्रेम हो। हम हमारे पास दुख आते हैं, हम रोने लग जाते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं। यही निशानी बताई है, जब तकलीफ आए जो कंप्लेन नहीं करता समझो उसे इश्क की दात मिल गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंप्लेन करने वाला कभी इश्क नहीं पा सकता, हो ही नहीं सकता इश्क हो गया हो। पतिव्रता स्त्री कभी कंप्लेन नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बार बार पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देकर समझाया है। आशिक ए नाकिया जे लेखे वर्ते सोई। लेखे हिसाब, आशिक हिसाब नहीं लगाता कभी कि दुख दिया है कि सुख दिया, इतने दुख दिए उतने सुख दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशिक तो बस शुक्राना करता है, शुक्र करा मेरे दाता। आशिक केवल शुक्राना करता है, आशिक शिकायत नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली निशानी अमृत वेला कभी नहीं छोड़ता आशिक। नींद नहीं आएगी रात को अगर इश्क हो गया खुदा से। इश्क हो गया है, भगवान से प्रेम हो गया, नींद नहीं आएगी रात को। अमृत वेले नहीं सो सकता, नित्यनेम नहीं छोड़ सकता। दूसरा कंप्लेन कभी नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु।
प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत जी, आज हम बात करने वाले हैं गंगू खत्री के बारे में। गढ़शंकर के रहने वाले गंगू खत्री एक महान व्यवसायी थे। वह आस-पास के गांव के लोगों को पैसे उधार दे रहे थे, इसलिए उसके पैसों का सर्कुलेशन बहुत ही व्यापक हुआ करता था। वह इतना अमीर हो गया कि उसने अपनी दौलत की कीमत का पता ही नहीं चला। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को कौन जानता है। अचानक उसका धंधा चौपट हो गया और वह दिवालिया घोषित हो गया। उस समय उन्होंने गुरु अमरदास की स्तुति के बारे में सुना और उन्होंने गुरु की एक झलक पाने के लिए गोविंदवाल जाने का मन भी बना लिया उस समय। लेकिन चूंकि वह कंगाल हो गया था, इसलिए घर में गुरु को अर्पित करने के लिए पैसे भी नहीं थे उसके पास। उसके घर में कच्ची चीनी के कुछ गोले थे, इसलिए उसने कच्ची चीनी की एक गेंद ली और गोविंदवाल पहुंच गया। कॉमन किचन में खाना खाने के बाद उन्होंने दरबार अटेंड किया। प्यार से बोलिएगा संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां उन्होंने देखा कि भगत गुरु को कई अनमोल उपहार भेंट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने गुरु को कच्ची चीनी की गेंद पेशकश करने का इरादा नहीं किया। लेकिन गुरु सहज ज्ञान युक्त थे, वह सब कुछ जानते थे, वह अंतर्जामी थे। गुरु ने गंगू को आदरपूर्वक बुलाया और कच्ची चीनी की गेंद उसे सौंपने को कहा। गंगू ने तुरंत अपना नैपकिन खोला और कच्ची चीनी गुरु को सौंप दी। गुरु ने स्वयं कुछ चीनी खाई और बाकी उन्होंने भक्तों को वितरित कर दी। गंगू को उस समय बहुत ही खुशी हुई। वह गुरु की सहज ज्ञान युक्त शक्ति से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने गुरु की सेवा में बने रहने का प्रस्ताव रखा वहां पर कि मैं गुरुजी में यही रहूंगा। कभी कभी वह अपने पैरों को दबा रहे थे, कभी गुरु के लिए अजीब काम चल रहा था वहां पे। गुरु अपनी निस्वार्थ और ईमानदार सेवा को देखने के लिए बहुत ही प्रेरित हुए। उसने उसे कुछ मोहर दिए और दिल्ली जाने को कहा। किसको? गंगू को। ध्यान दीजिएगा संगत जी, बहुत अच्छी बातें हैं। उन्होंने कहा, इस पैसे से अपना व्यवसाय शुरू करो, भगवान आपकी मदद करेंगे। फिर गंगू जो थे वो दिल्ली शिफ्ट हो गए और गुरुद्वारा दिए गए उस पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर दिया। संगत जी, गुरु सब जानता है, किससे कब क्या देना है, कब क्या लेना है, सब गुरु की मर्जी, सब गुरु को मालूम है। कुछ ही महीनों में गुरु की कृपा से वह बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। उन्हें दिल्ली का स्थापित व्यवसायी माना जाता था। गंगू को उन दिनों गुरु अमरदास का एक समर्पित सिख रहता था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी तय की। समारोह को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी उस समय, इसलिए वह गोविंदवाल पहुंचा। गुरु से मदद की गुहार लगाई उन्होंने। गुरु अमरदास ने भाई गंगू को सिखों को 50 रुपए देने के लिए पत्र लिखा था। सिख दिल्ली पहुंचे और भाई गंगू से मिले। उन्होंने गुरु अमरदास द्वारा भेजा गया पत्र भाई गंगू को सौंपा। भाई गंगू ने पत्र पढ़कर कहा, गुरु अमरदास के खेतों के में बैलेंस नहीं है। भाई गंगू का जवाब सुनकर सिख दुखी और बहुत ही परेशान हो गया। वह फिर से गोविंदवाल लौटा और भाई गंगू की पूरी कहानी उन्होंने गुरु को सुनाई। गुरु ने कथा सुनी और तुरंत सिख को 100 रुपए दे दिए। कुछ समय बाद भाई गंगू के व्यवसाय में गिरावट आने लगी। धंधा इस हद तक चरमरा गया कि वह फिर से दिवालिया घोषित हो गया। लेनदारों से बचने के लिए वह गोविंदवाल पहुंच गया।
दिन रात वह गुरु के दरबार में सेवा कर रहा था, लेकिन गुरु जी के सामने आने की हिम्मत कभी नहीं वो दिखा पा रहा था। कई महीनों के बाद एक दिन गुरु जी ने उन्हें बुलाया और सारी कहानी संगत को दे दी और उनके दोष के लिए उन्हें माफ कर दिया। पिता वही है संगत जी जो अपने बच्चों को माफ कर देता है। इसी तरह गुरु ने भी भाई गंगू को माफ कर दिया। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।